सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2025 और इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 22 ए और बी बोथ द पार्ट्स। सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रिपेयरिंग for board exam 2025 to 26 session class 10th math, so this video is going to be very important to all of you, so make sure stay with me till the end of this video. So this is our question. If a sec theta plus b tan theta is equal to m and b sec theta plus a tan theta is equal to n, then prove that a square plus n square is equal to b square plus m square. Trigonometry का most important question इसमें दिया हुआ है 2 marks में. So let's say how we'll solve this question. So given है हमको a sec theta plus b tan theta is equal to m. This is, let's suppose ये इक्वेशन 1 है. उसके बाद जो हमें दिया हुआ है वो है b sec theta plus a tan theta is equal to n. Let's suppose this is equation 2. Now squaring on both the side. हम दोनों इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से. स्क्वायरिंग 1 and 2. तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा एक सेक a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर. उसके बाद हम अपनी इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे. सो दिस विल बी b sec थीटा प्लस a tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर. नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो बेसिकली इस सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा सो माय वैल्यूज लुक लाइक दिस. a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर माइनस b sec थीटा प्लस a tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर. इधर वाले साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो नाउ वी नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज हर एक टर्म का स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab. 2 इंटू ए हमारा है a सेक थीटा और b हमारा है b tan थीटा. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab सेक थीटा tan थीटा माइनस, अब दूसरे वाले ब्रैकेट में यही आइडेंटिटी सेम यूज करेंगे. सो दिस विल बी बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी और सेक थीटा इंटू टेन थीटा. और इज इक्वल टू हो जाएगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट जो हमने लगाए हैं बिकॉज माइनस है वहां पर, तो हम उसको सॉल्व करते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ तक ये वाले टर्म्स एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा और माइनस की मल्टीप्लाई जब हम अंदर वाले टर्म्स में करेंगे सो उन सारे टर्म्स के सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे. सो ये फर्स्ट टर्म मेरी प्लस की है माइनस की हो जाएगी, सेकंड टर्म प्लस की है वो भी माइनस की, थर्ड टर्म प्लस की है वो भी माइनस की. तो दिस विल बी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. नाउ
ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, ए स्क्वायर वाली जो टर्म्स है, और सेम इट इज हम बी स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। सो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म हमारी एक साथ आएगी, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों विल बी, ये बोथ विल बी कैंसिल आउट, इज इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लूँ सो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नाउ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी हमको सेक और टेन की पता होनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का टेन, टेन स्क्वायर थीटा, हैंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 रख सकते हैं। सो दिस विल बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इंटू, अब बी स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, मीन्स अगर मैं इस आइडेंटिटी में माइनस की मल्टीप्लाई करूँ सो दिस विल बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टेन माइनस सेक, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का सेक है वो माइनस का सेक हो जाएगा। सो दिस विल बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हेंस इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर में माइनस 1 रख देंगे, पुट कर देंगे, बिकॉज ये आइडेंटिटी हमने अभी प्रूव की है वहां से, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नाउ दिस विल बी ए स्क्वायर, दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन को इधर ले आएंगे, जो प्रूव करना है वो वाली टर्म्स बनाएंगे। सो ए स्क्वायर एम इधर जाकर हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, हेंस proved, और यही हमको प्रूव करना था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट है, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए व्हेन सेक ए इज इक्वल टू 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी का यूज करके प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद हमको वैल्यू फाइंड करनी है टेन ए की, अगर सेक ए की वैल्यू 5/3 है। नाउ एज हमको गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ हम क्या करेंगे कि अगर हमको साइन से टेन बनाना है, सो वी ऑलरेडी नो कि टेन टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो अगर साइन में मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये टेन होना चाहिए। सो हेंस यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे और लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए बोथ द साइड्स, बोथ साइड, दोनों साइड हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी नो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये होता है साइन अपॉन ए टेन ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर लिखा जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी 1, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। नाउ अगर हमको सेक ए की वैल्यू दी हुई है 5/3, अगर सेक ए 5/3 है तो सेक ए की वैल्यू, यही सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, बिकॉज अगर हम इस वाले फॉर्मूले का जो हमने प्रूव किया है इसको यूज करें तो यहाँ पर हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम स्क्वायर ले रहे हैं दोनों साइड का। सो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9,
तो sec स्क्वायर a की वैल्यू आ गई 5/25/9। उसकी वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो दिस विल बी tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 25/9। 1 प्लस 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी ओनली tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 25/9 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, सो 9 1 से 9, 25 माइनस 9/9 हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16/9। और अगर स्क्वायर है तो इधर आकर हो जाएगा अंडर रूट, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी tan a इज इक्वल टू अंडर रूट 16/9। 16 4 का स्क्वायर है तो 4 और 3 9, 3 का स्क्वायर है तो 9, सो tan a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। So 4/3 is the value of tan A. Now that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. इससे आगे हम डिस्कस करेंगे 20 सेक्शन बी से 23, 24 and 25. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.